हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए तीन दिग्गज कंपनियां जिनका नाम ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। यस, हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस, उसी के साथ साथ इन्फोसिस एंड उसी के साथ साथ विप्रो से रिलेटेड। सो बेसिकली अगर देखा गया तो एचसीएल टेक महिंद्रा जैसी भी बड़ी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट मेजरली अगर देखा गया तो ये तीन कंपनीज बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स के भी पोर्टफोलियो में है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के भी पोर्टफोलियो में है, म्यूचुअल फंड्स के भी पास है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के भी पास है। सो इन तीन कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी सबसे मेन खासियत क्या चल रही है? यस, बिल्कुल सही है कि तीनों आईटी सेक्टर वाली कंपनियां हम लोग को उनके जो टॉप लेवल है उससे अच्छे खासे नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों कंपनी हम लोग को सस्ते दाम में देखने को मिल रही है। सस्ते दाम में मतलब अगर मैं एक साल का डेटा आपके सामने रख दूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ एंड एक साल का डेटा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो कि टीसीएस कितना गिरा है, नियर बाय 16%, इन्फोसिस लगभग 22.5% एंड विप्रो की बात करें तो नियर बाय 40%। सो एक बड़ी गिरावट हम लोग को देखा गया तो पूरे आईटी सेक्टर में ही गिरावट है। सो एक गिरावट जो देखने को मिल रही है, तो क्या इस गिरावट का हम लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए? येस और नो? एंड अगर उठाना चाहिए तो कौन से स्टॉक्स के साथ हम लोगों ने जाना चाहिए ताकि हम लोगों को भविष्य में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिले? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इतना तो कहना चाहूँगा, क्या गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए? तो YES यस। पर एक इसमें एक मतलब बात है कि अगर गिरावट का फ़ायदा अगर आप उठाने जा रहे हो तो आपको दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 1, आप एक इन्वेस्टर होने चाहिए एंड रूल नंबर 2, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने चाहिए। अगर आप इनको खरीदते हो एंड अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 2 महीने में 3 महीने में रिटर्न्स मिल जाए, तो इतने जल्दी से रिटर्न्स नहीं बनेंगे। ये कंपनियां खराब नहीं है, इनके नंबर्स भी अच्छे, बट येस ओवर एक्सपेक्टेशन के शिकार के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो रूल्स समझ में आ गया। आप इन्वेस्टर नहीं हो तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए एंड अगर इन्वेस्टर हो एंड शॉर्ट टर्म वाले हो तो भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप ये कहते हो कि सर मैं एटलीस्ट 4 साल 5 साल 6 साल उसके परे होल्ड करने के लिए भी रेडी हो, डेफिनेटली आप इन कंपनीज के बारे में विचार कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, देखिए ये बात ये नहीं है कि ये स्टॉक्स और गिरेंगे नहीं करके, तो गिरने के लिए तो और भी गिर सकते हैं। बाजार में अगर कोई भूकंप आ जाए, कोविड जैसी कोई तो अनसर्टिनिटी वाली खबर मिल जाए, कोई और एक नया वॉर स्टार्ट हो जाए, तो ये स्टॉक और भी गिरेंगे। बट ये गिरने के बाद भी इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि इन स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, एवरेज भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। इन तीन स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स के साथ चले जाए? अगर आप एसएमकेसी इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैं आपको 3 से 4 साल पुराना वीडियो भी दिखा दूंगा। जो बातें मैंने 3 से 4 साल पहले भी कही थी इन तीन स्टॉक से रिलेटेड, वही बातें मैं आज भी सेम रिपीट ही करने वाला हूँ। कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मतलब एक एक स्टॉक को पहले कवर कर लेते, कोई बैलेंस शीट पीएनएल हम लोग नहीं देखेंगे। बहुत बार हम लोग इसको मतलब अभी तो सपने में भी हम लोगों को इनकी बैलेंस शीट पीएनएल समझ में आ जाती है, राइट? सो दोस्तों, टीसीएस की बात करें, मेन मुद्दे की बात यह है, Q3 के रिजल्ट्स क्या खराब थे? मेरे अपने खुद के स्टडीज़ के हिसाब से तो मुझे ऐसे कोई खराब बात नहीं लगी। हाँ, बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेके चला था, इसीलिए नेक्स्ट दिन टीसीएस में हम लोग को 1.11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, नॉर्मल सी गिरावट है, इतना कोई पहाड़ नहीं टूटा। इन्फोसिस की बात करें, सिमिलर वही चीज़ देखने को मिली। नंबर्स के बाद कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली तेज़ी तो नहीं आई, गिरावट ही हुई, बट बहुत ही हल्की सी गिरावट देखने को मिली। एंड विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन पता चल ही जाएगा। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो बाजार उम्मीद लेकर चल रहा था आईटी सेक्टर से रिलेटेड, वो तो फिलहाल फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिला है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में से इन स्टॉक से एग्जिट हो जाओ। अगर ऐसा एग्जिट होना पड़े तो हर स्टॉक्स को बेचना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं है दोस्तों कि अगर आपने टीसीएस का भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, कैसे दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जा रहा है ना? क्या हर क्वार्टरली कंपनी ने अच्छा ही किया है? नहीं, हर वक्त देखा गया तो इनफैक्ट अगर आप एवरेज भी निकाल कर देखोगे ना, हार्डली 4 से 5 बार उम्मीद से बेहतर नंबर इन कंपनीज ने दिखाए हैं, क्योंकि हमेशा इनके और से उम्मीद ज़्यादा की जाती है। सो जो लोग स्टॉक मार्केट में वेल एक्सपीरियंस है, उनको ये बातें पता चल जाती है कुछ टाइम के बाद, अरे इनके नंबर्स तो वैसे भी अच्छे आने के बावजूद भी
गिरने ही वाले ये स्टॉक्स, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है, राइट। अगर प्लेयर अगर 90 रन भी स्कोर कर देता है फिर भी मुंह लटका के आएंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो सेंचुरी लगाने वाला था। तो ऐसी चीज़ों का शिकार ये स्टॉक्स बहुत बार हो चुका है, इसका एक्सपीरियंस अभी हम लोगों को आ चुका है। सो सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो क्या हम लोगों ने TCS को खरीदना चाहिए, तो दोस्तों यस, आप चाहो तो जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। बट एक क्लियर डिस्क्लेमर, यस मैं TCS का बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आपके पास है इसलिए आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं या फिर जानबूझ के बता रहे हैं, आप स्ट्रेट अवे इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, राइट। बट कंपनी फैंटास्टिक है, 70% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है, बैलेंस शीट इतनी है कि और 4 कंपनियां खड़ी कर दी, इतने पैसा है इनके पास, तो वैसी कोई खराब बात नहीं है। सो अभी ये नीचे क्यों है, जस्ट एक IT सेक्टर में अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे, अच्छी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो एक रीज़न मिल गया, विदेश में रिसेशन के खतरे के चलते कम क्लाइंट्स पैसा देंगे या फिर कम ऑर्डर्स आएंगे, इसी के चलते मार्जिन्स गिरेंगे। तो एक चीज़ देखने को मिली जो कि एक एक्सटर्नल इशू में आता है। एंड मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स सिखाया है कि अगर एक्सटर्नल इशू के चलते अगर कोई स्टॉक गिरता है ना बॉस, वो सबसे बढ़िया मौका होता है खरीदने का, प्रोवाइडेड आपने लंबा होल्ड करना चाहिए। ऑटो सेक्टर में भी हम लोगों ने वही किया, रिजल्ट जिन्होंने मतलब निवेश करके होल्ड किया था उनको रिजल्ट पता है आज वो क्या रिटर्न्स कमा रहे हैं, ज़बरदस्त रिटर्न है। वैसे ही IT सेक्टर भी कोई खत्म होने वाला सेक्टर नहीं है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है कि निफ्टी 50, अगर आप ये विजन लेके चलते हो कि निफ्टी कभी 25,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, भूल जाइए कि निफ्टी कभी उस लेवल पे जा सकता है बिना IT सेक्टर के या फिर बिना फाइनेंस के, क्योंकि इनका ही सबसे ज़्यादा वेटेज इनमें है। तो ये चलेंगे ही चलेंगे एंड सेक्टर भी अच्छा है। ये साइकिल की तरह रोटेशन चलता रहता है, आज ऊपर ये कल नीचे, राइट। जैसे ऑटो 2018 में गिरा था वैसे आज ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है, आज IT गिर रहा है, कोई बात नहीं, 2024 में 25 में ये भी अच्छा करेंगे। तो कंपनी ओवरऑल कोई खराब नहीं है दोस्तों, कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो नंबर अच्छे ना, आप जा सकते हो, राइट। सो TCS की जैसे मैंने बात की, बहुत बढ़िया कंपनी, आप जरूर इनके बारे में विचार कर सकते हो। सिमिलर चीज़ कोई यहाँ पे अलग बात बोलने की जरूरत नहीं, इन्फोसिस के साथ भी आप जा सकते हो। कंपनी के नंबर्स भी बढ़िया थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से याद रखिए दोस्तों, एक बात दिमाग में फिट कर लेना, जो भी कंपनी के रिजल्ट होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के बेसिस के हिसाब से होते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि कल क्या होगा उसके हिसाब से नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए वो नंबर होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हाँ, ट्रेडर लोग अपना गेम खेलते रहते हैं, राइट। वो प्लस माइनस वाला कि अच्छा आएगा नहीं आएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएगा नहीं आएगा, एंड जो पैसा लगाते हैं वही पैसा निकालते हैं, इसीलिए वो मोमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट ये नंबर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। सो इन्फोसिस की भी अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर्स बढ़िया ही नजर आ रहे हैं। एंड विप्रो की भी अगर मैं बात करूं, हाँ इसके पहले विप्रो के नंबर्स जो थे थोड़े से हम लोग को खराब देखने को मिले थे, जिस प्रकार की ये भी एक बड़ी कंपनी है। बट इस वक्त विप्रो का थोड़ा बहुत हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो तीनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इनका परफॉर्मेंस इस वक्त के Q3 के हिसाब से अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। अभी इन 3 कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो एज यूजुअल जैसे मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पे जाना ही है किसी एक कंपनी के साथ तो वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए। मैं आपको एक वार्निंग जरूर देना चाहूँगा जो कि आप मेरा 3, साढ़े 3, 4 साल पुराने वीडियोस में भी देख सकते हो। विप्रो में अगर आप जाओगे आपके पास भयंकर पेशेंस होना चाहिए। विप्रो बहुत स्लो चलता है, इसको कछुआ स्टॉक्स बोलते हैं। ये कंपनी ज़्यादा कोई डिविडेंड नहीं देती, ये बोनस के चलते रिटर्न्स देती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 13-14 बार इस कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया है। जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है लिटरली वो ऐसा फील करते हैं फंस गए करके, क्योंकि ये बहुत स्लो चलती है। एंड ये बात मैं ऑलरेडी 3-4 साल, कभी भी आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SMKC, ये एंटर कर लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हर वीडियो में ये वाला पॉइंट मेंशन है। सो विप्रो से रिलेटेड ये पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप अटका हुआ फील कर सकते हो। देन आ जाते हैं 2 महारथी की ओर, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स में भी आते हैं, इन्फोसिस एंड TCS। इसमें अगर जाना है तो सर कौन से स्टॉक्स के साथ चले जाए। देखिए दोनों कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है, दोनों कंपनी का मैनेजमेंट भी कमाल का है, कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं। इन्फोसिस एंड TCS सरकार के जो काम होते हैं ना, अभी जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल जो नया बनवाया था, किसने बनवाया था? इन्फोसिस ने बनवाया। सरकार भी खुद के काम इनको देती है। तो दोनों की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस के ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगे थे, वो भी खारिज यहाँ पे हो गए, राइट। SEC की अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, हमारा जैसा सेबी है वैसा US का SEC है, उन्होंने भी बोल दिया कि इन्फोसिस के नंबर्स में कोई गड़बड़ी नहीं, वो थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट, वरना आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने भी बोला कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, फेक न्यूज़ फैलाई थी। बताने का मकसद क्या है कि ये दोनों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, विप्रो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट बात इन दोनों की हो रही है। अभी इन दोनों में जाना है तो किसके साथ चले जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इन्फोसिस कंपैरेटिवली TCS के मुकाबले थोड़ा सा रिस्की है, बस इतना कहना चाहूँगा। अभी रिस्की मतलब क्या, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब दोनों तरफा चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब गिरेगा भी ना, थोड़ा समय उस चार्ट के ऊपर वापस आता हूँ, ये देखिए गिरेगा ना तो कितना गिरा है TCS 16%, इन्फोसिस कितना गिरा है लगभग 22.5%। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूँ कि ऐसा अभी तक होते आ रहा है।
तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है। बट सिमिलर वे जो ज़्यादा रिस्क है वो थोड़ा सा भागते वक्त भी आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा। तो आप अगर आप थोड़ा इन सेफ प्लेयर में भी ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हो तो ये देखिए 5 साल का डेटा आपके सामने रखा है। विप्रो स्लो ही चलता है, करेक्शन के कारण ये तो रिटर्न 60% ही दिख रहे हैं। इन्फोसिस देखिए 163 एंड TCS कितना है 128। तो इन्फोसिस आपको थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स देगा, ये एक बात पता चल जाती। तो आप चाहो तो रिटर्न्स को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो इन्फोसिस को नंबर 1 दे सकते हो, TCS को नंबर 2 भी दे सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि TCS को नंबर 1 देने में कोई प्रॉब्लम है, आप चाहो तो इसके साथ भी एक बात याद रखिए, दोनों फैंटास्टिक कंपनीज है, इनमें कोई गड़बड़ वाली बात है ही नहीं। एंड ये अगर स्टॉक्स अभी गिरते हैं ना दोस्तों तो चेक कर लेना, पूरा IT सेक्टर गिरेगा ना तभी ये स्टॉक गिरते हैं, या फिर पूरा इंडेक्स गिरता है ना निफ्टी 50 तभी ये स्टॉक्स गिरेंगे, ये खुद से नहीं गिरते कभी। ऐसा नहीं होगा कि TCS इन्फोसिस डाउन है एंड बाकी IT स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं, हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ ही नहीं है, राइट। ये हेवी वेट से, तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं हमेशा की तरह अगर 3 से 4 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ना, तभी भी मैंने जो बात बोली थी वही कंटिन्यू करना चाहूँगा। अगर आप चाहो तो इन दोनों में 50-50% भी जा सकते हो। आपके पास जितना भी पैसा है, वॉटेवर आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं ना, दोनों को 50-50 वेटेज भी दोगे ना, जितना भी पैसा आप जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई गड़बड़ है ही नहीं, बहुत ही सुंदर कंपनी है यहाँ पे, राइट। तो ये फैक्टर भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अगर देखा गया, जैसे मैंने कहा, विप्रो में अगर जाओगे तो बहुत ही स्लो चलता है, ये फैक्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बट अगर जाना ही है तो TCS एंड इन्फोसिस हमारे लिए हमेशा रडार के ऊपर यहाँ पे रहता है। एंड फिलहाल तो अभी हम लोग को ये नीचे भी देखने को मिल रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू। एंड ऐसे मौके हम लोग को मतलब बार बार नहीं आते। अभी जैसे ऑटो गिरा था, अभी वैसे IT यहाँ पे गिरा है, नज़रिया लंबा है, तो ज़रूर आप TCS इन्फोसिस को एक्यूमुलेट करते रहना अपने पोर्टफोलियो में। जिस दिन ये तेज़ी से वापस भागेंगे तो आपके रिटर्न्स भी कमाल के आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इन दोनों कंपनीज़ को आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, जैसे आपको लगे वैसे, राइट। किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, दोनों फैंटास्टिक है, मैं आपको क्या बोलूँ, अभी दोनों के दोनों कमाल की कंपनी से, राइट। तो आप चाहो तो दोनों को भी अपने पोर्टफोलियो रखो। चाहे तो आप मतलब अगर आप किसी को लगता है कि सर मुझे इन्फोसिस अच्छा लगता है, तो चलिए इन्फोसिस को 80% वेटेज दो, TCS को 20% दे दो, चलो चाहे तो इसको 90 दे दो, इसको 10 दे दो, बट दोनों को रखो दोगे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं। TCS कितनी बार डिविडेंड देता है आपने खुद ही देखा, एंड इन्फोसिस भी वैसा ही है, वो भले 2 बार डिविडेंड दे बट तगड़ा डिविडेंड रहेगा उनका। 16 ऐसा लास्ट टाइम हुआ था, 32.50 का उन्होंने डिविडेंड यहाँ पे दिया था। तो दोनों कंपनियां ज़बरदस्त कंपनियां, बायबैक देती है वो अलग से बात है, कभी कभी बोनस भी हो जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, TCS इन्फोसिस दोनों धाकड़ कंपनियां हैं, दोनों आपको अच्छे लेवल पे यहाँ पे नीचे मिल रही है, तो आप ज़रूर इनके बारे में सीरियसली विचार कर सकते हो। फैंटास्टिक कंपनियां, पर जैसे मैंने रूल बोला, इन्वेस्टर होने चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए। बहुत ही जल्द रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर चमत्कार होगा, तो फिर भूल जाइए, फिर ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।